नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है डिस्कशन विद मनोज। और अब चलिए अब आपको मैं इसके बारे में कुछ बता दूं। यहाँ पर कुछ नए फीचर्स आ चुके हैं, है ना। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये वैकेंसी है एनआईसी की। और एक बात पहले ही आप समझ लीजिए कि आपको कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ठीक है। क्योंकि आप अभी चौंक जाएंगे, क्योंकि देखिए वैकेंसी किसकी है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स की। ये जिस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है उस मिनिस्ट्री का नाम पहले पढ़ देता हूँ आपके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये माइटी जिसे अपन कहते हैं शॉर्ट में। देख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनी बात है भैया, साइंटिस्ट की वैकेंसी इसमें खुली हुई है। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैंने पहले आपको बताया ना, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ठीक है। और देखिए मात्र ना 800 रुपये की फीस है, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, है ना, कुछ नहीं हो तो हमेशा अप्लाई करिए। ये सब पैसे मत देखिए, जिस दिन सैलरी आएगी उस दिन ये सब कवर हो जाता है। एक दिन की सैलरी आती है, जिस दिन नौकरी लगती है ना आदमी की, 35,000 40,000 जैसी सैलरी आई, जिंदगी भर के फॉर्म के पैसे निकल जाते हैं। तो इतना मत सोचिए, कभी भी भरिए, जरूर भरिए, ठीक है। इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि लोग अवेयर हो। और वैकेंसी में वही बताता हूँ जो काम की है और जो होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे साफ से साफ लिखा नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। सैलरी देखो तो पता चलता है बहुत हाई फाई है। अच्छा, अब एक बात और याद रखिए, ये जो फीस है भैया ये किसके लिए है, ये सिर्फ जनरल के लिए है। और ये जो हमारे ओबीसी आते हैं ना, कौन से वाले, जो क्रीमी लेयर के ओबीसी है, ठीक है, इनके लिए। हालांकि वैसे सभी ओबीसी के लिए है ये पूरी की पूरी, इससे ऐसा कुछ बाइज नहीं किया हुआ इन्होंने। जनरल ओबीसी सबके लिए है ये, ठीक है। जिनके लिए छूट दी गई है भैया वो एससी है और एसटी है और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है। इनके लिए नो फीस, ठीक है, इनके लिए नो फीस कही गई है। वैकेंसी इसमें किस पोस्ट के लिए खुली है मैं थोड़ा सा वो बताता हूँ आपको। देखो, एक तो है साइंटिस्ट, साइंटिस्ट जैसे बी कहते हैं ये। एक है साइंटिफिक ऑफिसर, है ना, साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक ऑफिसर कह लो या इंजीनियर, ऐसा करके लिखा हुआ है एसबी, ठीक है, ये हो गया। और एक और पोस्ट है जो मैं आपको नीचे अच्छे से बताऊंगा, पर मैं अभी आपको कुछ कुछ बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी ऐसी बात है। नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एज लिमिट क्या है, कैसी है, सब अपन नीचे समझने वाले हैं। सीधे सीधे मेन पॉइंट पे जाएंगे, ठीक है। और इसका जो है ना सबसे मुद्दा जो आपको समझना है वो ये है, इसमें जो पेपर हो रहा है ना, एक सेकंड, ये माइक मेरा, सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, आपको मैं जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इसमें जो आपका पेपर हो रहा है वो कैसे हो रहा है, सिलेक्शन कैसे हो रहा है, कोई आपसे पूछे या आपको पता होना चाहिए कि सिलेक्शन आखिर हो कैसे रहा है। देखिए सिलेक्शन में इन्होंने क्या कहा है, इनने कहा है कि हम लेंगे भैया रिटर्न टेस्ट, ठीक है, रिटर्न टेस्ट, ध्यान से सुनिएगा। और साथ में होगा आपका इंटरव्यू, ठीक है, साथ में क्या होगा आपका इंटरव्यू। अब सिलेक्शन के चांस कैसे हैं, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, उसको बहुत ध्यान सुनना। जो रिटर्न टेस्ट का वेटेज है, ये बोल रहे हैं कि 85 वेटेज इसका है, 100% में से 85% वेटेज इसका है और 15% का वेटेज इसका है, ठीक है। मतलब अगर किसी को सिलेक्शन लेना है तो वेटेज इस तरह से बताया गया कि 100% की कोई चीज़ होती है भैया, तो हम अगर दो चीज़ ले रहे हैं, रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू, तो अब इसके हिसाब से आपको परसेंटेज दे देंगे भैया। 100% हो गया ना पूरे, ये 5 लगा लो उधर, कितना 10 हो गया, 100% हो गया। तो 100% को उन्होंने इस तरह से बांटा हुआ है, मतलब अब इसमें से पूरी नंबरिंग वो करेंगे। अब बात यह है कि कैसे क्या करना है, चलो अब नीचे थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ फटाफट से, ज़्यादा टाइम न लेते हुए। भैया सामने है आपके सामने साइंटिस्ट बी, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक। ये भैया साइंटिफिक ऑफिसर या कह लो इंजीनियर एसबी जो मैंने लिखा था। और एक आखिरी है साइंटिफिक या टेक्निकल, है ना, असिस्टेंट ए, है ना, ग्रुप बी है, नॉन गेजेटेड है। नीचे इनकी सैलरी लिखी हुई है, आप ये सैलरी देख सकते हो, काफ़ी हाई फाई है। टोटल पोस्ट यहाँ पर 71 है, जनरल के लिए साइंटिस्ट बी में 30 है और साइंटिफिक ऑफिसर में 81। सबसे ज़्यादा उन्हें मिल रही टेक्निकल असिस्टेंट में, जो कि है 134। और फिर इस तरह से आप एससी के लिए देखोगे, साइंटिस्ट बी में 10 है, यहाँ पर साइंटिफिक ऑफिसर इंजीनियर एसबी में 29 है और साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट में आपको दिखेगा कि इनकी 49 है, ठीक। ऐसे ही आप एसटी की देख लो, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर। और ओबीसी के लिए नॉन क्रीमिलियर देखो स्पेसिफाई कर दिया उसने, क्योंकि जो ओबीसी क्रीमिलियर होते हैं ना वो यहाँ आ चुके होते हैं, उनको एज अ जनरल कैटेगरी ट्रीट करते हैं। तो 52 और ये क्या हो गया 88। और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आप जानते हो। देखो भाई, अगर आपने जनरल के अलावा कोई भी कैटेगरी से अगर आप हो तो बनी बात है, इन कैटेगरी के आपको लगेंगे सर्टिफिकेट। क्या लगेंगे भैया, सर्टिफिकेट। इसके बिना काम बनना नहीं है, तो इसलिए वो जरूरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इनके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें कम से कम इनके डॉक्टर ने ये बताया हो कि 40% तो इनकी डिसेबिलिटी है।
तो ये पहले से ही जानते होंगे दिव्यांगजन हमारे भाई बहन, उन्हें सब पता होगा इसके बारे में, है ना। वो अपनी सीट्स देख सकते हैं कि यहाँ पर 3, यहाँ पर 8, यहाँ पर 14, और उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें भैया, जैसे हियरिंग, हार्ड हियरिंग है, ये देखो दोनों में आ रहा है क्या क्या है। बाकी इसमें आप वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं इस बात को, तो वो इसे देख सकते हैं, ठीक है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आपको जैसे बताया भैया कि बी बीटेक, है ना। साइंटिस्ट है तो बनी बात है, देखो जरा, या तो बीई हो, या तो बीटेक हो, या तो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्सेलरेशन एक्रेडिटेशन से, सॉरी, कंप्यूटर कोर्स किया हो बी लेवल का, या एसोसिएट मेंबर हो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर का, या ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर यहाँ से पढ़ा हुआ हो, या मास्टर की डिग्री हो, यानी एमएससी हो उसके पास, या मास्टर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में होनी चाहिए, मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, यानी एमई एमटेक किया हो, मास्टर डिग्री फिलोसफी एमफिल किया हो, इन सब से किया हो तो ठीक है। और फील्ड उन्होंने ये बताई है, देख लो जरा ध्यान से, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर साइंस, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग सिक्योरिटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर सिस्टम, इंफॉर्मेशन आईटी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट हो गया, इंफॉर्मेटिक्स हो गया, कंप्यूटर मैनेजमेंट हो गया, साइबर लॉ हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया। इसमें से किसी से भी फील्ड से हो ना, और आपके पास ऊपर ये डिग्री है ना, तो समझ गया ना, मतलब ये डिग्री का नाम हो गया ऊपर, और ये आपकी फील्ड हो गई जिससे आप कर रहे होगे भाई, सीधी सी बात, ये तो समझते हो आप। ऐसे ही नीचे जाओ जरा, ये बता दिया मैंने साइंटिस्ट बी के लिए, किसके लिए बताया मैंने, साइंटिस्ट बी के लिए। अब आपको मैंने अगली पोस्ट क्या बताई थी, साइंटिफिक ऑफिसर और इंजीनियर एसबी एंड साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट है। अभी देखो रुकना है आपको वीडियो में, क्योंकि अभी मैं आगे आपको एक चीज बताने वाला हूँ कि भैया पेपर में भी कैसे कैसे क्या चीज है, तो उसको सुनकर जाना कि है ना, कैसे क्वालिफाई करना है, सेक्शनल कट ऑफ है कि अलग अलग कट ऑफ है, तो सब हम बात करेंगे, इसलिए बहुत अच्छे सुनिए। पहले पोस्ट के बारे में क्लियर कर लीजिए, क्योंकि पहले भाई भरने से पहले ये तो पता हो कौन कौन भर सकते हैं। जब आप एलिजिबल हो गए, आपको मालूम चल गया, तब अपन बात करेंगे एग्जाम के बारे में। तो अब देखो जरा ध्यान से नीचे जाते हैं। अब ये जो साइंटिफिक ऑफिसर या इंजीनियर एसबीएस कह लो, या अपना कह लो किसको, देखो ये तो दोनों आ गए इसमें ना, तो साइंटिफिक ऑफिसर या कह लेते हैं इंजीनियर एसबी, और साथ में साइंटिफिक और टेक्निकल असिस्टेंट ए, जिसकी सबसे ज्यादा पोस्ट भी तुमने देखी थी, ठीक है। इसमें क्या है, जिन्होंने एमएससी, एमसी ए या एमएस या बीई या बीटेक कुछ भी किया है, और ये उनकी फील्ड रही हो, अगर वही इलेक्ट्रॉनिक्स, वही वही जो ऊपर लिखा था वही सारा कुछ यहाँ पर भी है, ठीक है ना। ये अगर आपके पास है तो आप इसे भर सकते हैं, और आप साफ देख सकते हो नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड भैया, मैं साफ बोलता हूँ, देखो नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एज लिमिट आपकी जो भी हो यहाँ से कैलकुलेट होगी, ये रही भैया एज लिमिट, देख लो जरा ध्यान से कि अपर एज लिमिट क्या, अगर आप जनरल और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले हो, देखो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कुछ अलग से समाज नहीं है, ये जनरल कैटेगरी वाले ही होते हैं, बस इनकी सालाना आय आपको मालूम है 8 लाख रुपए से कम हो जाती है ना। समझ गया मेरी बात, उनको ये कह देते हैं इस तरह से। एस सी एस टी के अपर एज लिमिट 35 है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 23 है, अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं और उसमें एस सी एस टी से आते हैं तो 40, है ना। और अगर आप ओबीसी एनसीएल से आते हैं तो आपके कितने, अच्छा ये मतलब नॉर्मल जो जनरल वाले हैं, सॉरी, है ना, जनरल वालों के लिए 40 है, अगर वो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आता है। एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी के लिए ये 45 है, और ओबीसी एनसीएल के लिए जो है वो 43 है, ठीक है। ऐसे ही आ जाओ भैया कि सर्विस कैंडिडेट, अगर कहीं आप पहले सर्विस कर चुके हैं तो, और अगर आप ईयर, सॉरी, जनरल और ईडब्ल्यूएस में आते तो 35, एस सी एस टी में आते तो 40, और ओबीसी एनसीएल में आते तो 38। ये सब कुछ ऐसा लॉर्म्स है, तो देख रहे हो आप, पूरा एज आपको बहुत क्लियर करके उन्होंने दे दिया। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से अब, है ना, यहाँ पे अपना काम नहीं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग भैया कहीं पर भी आपको भेज देंगे, एनीवेयर इन इंडिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिफोर अप्लाइंग आपको सब कुछ रीड कर लेना है, ठीक है। कैसे कैसे भरना, पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन भरना है अपनी ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके, है ना। इनके साइट पर जाना पड़ेगा आपको, वहाँ पे जाकर के सब कुछ सही सही भरना है, ये आपको तो पता ही है, इतना आपने फॉर्म भरा ही होगा, नहीं भरा है तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, ठीक। चलो यहाँ पर अब कोई आपको महत्वपूर्ण जानकारी नहीं, अब ये बस वो लिखा है भैया कि जैसे आपको जो भी पेमेंट, सारा जो है काम ऑनलाइन होना है, कुछ भी ऑफलाइन नहीं है। अपनी फोटो वगैरह आप स्कैन करके रख लो, अगर खुद भर रहे हो तो। नहीं बन रहा है तो भैया बाहर चले जाना, मैं ज़्यादा अच्छा वही मानता हूँ, टाइम वेस्ट होता है खुद से भरने में। जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, 50 केबी तक का होना चाहिए। ऐसे ही आपकी भैया एसेंशियल सारे 10th की, हायर एजुकेशन की, सबकी आपको स्क्रीन कॉपी रखनी है। अपने सर्टिफिकेट, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो रखना है। अगर आप कहीं सरकारी नौकरी में हो फिर भी भर रहे हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने बॉस से लेकर के आना पड़ेगा, समझ गए, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। चॉइस सेंटर ये दिख रहे हैं आपको, इतने चॉइस हैं भैया, 29 सेंटर दिए गए हैं बस, इनमें से कहीं, जैसे भोपाल है मध्य प्रदेश है, जैसे हम लोग आते हैं, ठीक है। और भी बहुत जगह है यहाँ पर, दिख ही रहा है आपको, ठीक है। अब ये देखो मैंने कहा था ना आपको, एस सी एस टी और पर्सन विद डिसेबिलिटी और महिलाओं को, इनको कोई भी फीस नहीं देनी है। और वहीं पर हमारे जनरल वाले भाई और ओबीसी वाले, अब इसमें ओबीसी में क्रीमी लेयर भी आ गए और नॉन क्रीमी लेयर आ गए, सबको मिला करके, और लड़के ही हैं सिर्फ, लड़कियां तो यहाँ आ चुकी हैं, लड़कियां तो हर कैटेगरी की यहाँ आ चुकी, ठीक। उन सबको अब देखो जरा, जो बच गए, यानी कि जनरल के लड़के, ओबीसी, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के लड़के, है ना,
ये लड़कों के पास ही बहुत पैसा होता है, इसीलिए इन्हीं से पैसा लिया जाता है, ये गरीब नहीं होते, तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट, अब देखो भाई इनने साफ बोला कि ये भर लें, ये 10 बार फॉर्म भर दें, 10 पोस्ट के लिए भर दें, इनसे 1 रुपया 1 पैसा नहीं मांगेगी ये सरकार। लेकिन अगर वहीं ये लड़के भरेंगे, लड़कों चाहते क्या है मैं समझ में नहीं आ रहा, ये चाहते हैं क्या, मतलब लड़के फॉर्म भरना बंद कर दें क्योंकि पैसा तो उन्हीं का लग रहा है, मतलब सिर्फ लड़कों के पास पैसा, उन्हीं के पैसे नोच करके तुम पूरी एग्जाम करवा दोगे, लड़कियों को फ्री में दिलवा रहे हो, ऐसे तो बड़े बराबरी की बात करते हो, और यहाँ पर देखो जरा ऐसा भेदभाव दिखाते हैं, मतलब पैसा सिर्फ अपने पास है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आपको सरकार अमीर मानती है तो अब क्या करोगे, इससे बुरा फील करने से अच्छा समझो बहुत अच्छा, आपको ऊंचा तबका, मतलब यू आर रिच पर्सन, वी आर रिच, बॉयज आर रिच, कम ऑन गाइस, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। चलिए ठीक है ना, और यहाँ ऊंच नीच अच्छे दिखती है, और बस हो गया, ये लो, पता नहीं ये फॉर्म किस लिए खुलते हैं और इनको फ्री में क्यों, इतना ये क्यों, अ, और क्या मैं बताऊँ अब आपको, है ना, यही देख करके तो मैं मुंडी खराब हो जाती है मेरी, है ना, कि भाई वैसे तो बड़ी बराबरी बराबरी की बात करते हैं, लेकिन यहीं पर आकर के इनकी बराबरी खत्म हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं। रिटन एग्जामिनेशन विल बी इन ऑनलाइन मोड, सारा जो है ऑनलाइन ही होना है, और एमसीक्यू ही आने, देखो भैया 120 प्रश्न आएंगे और वो भी एमसीक्यू में आएंगे, और आपको मिल रहे हैं 3 घंटे, साहब कितने घंटे मिल रहे हैं बाबा, 3 घंटे मिल रहे हैं, क्लियर होगी बात। आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 2 हिस्से हैं, आपके जो ये जो 120 क्वेश्चन है ना, इसमें क्वेश्चन में से 65% क्वेश्चन तो आपके टेक्निकल से पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना टेक्निकल क्वेश्चन है। बचे हुए आपके जो 35% है ना, वो आपके हो सकते हैं जनरल इंग्लिश, मैथ्स, एप्टीट्यूड, दुनियादारी, ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना 65% पेपर आपका टेक्निकल है, 35% आपका नॉर्मल, जो जो नॉर्मल एग्जाम में आता है, नॉर्मल मैथ्स, नॉर्मल इंग्लिश, ये सब रहता है, रीजनिंग हो गई, ये सब हो गया, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं, ये जो शुरू की 2 पोस्ट है भैया, साइंटिस्ट बी और साइंटिफिक ऑफिसर इंजीनियर एस बी, इन दोनों के लिए ना इनने ऐसा प्रोग्राम बनाया कि इनका हम रिटन टेस्ट भी लेंगे, रिटन टेस्ट भी लेंगे और साथ में इनका इंटरव्यू भी ले लेंगे। लेकिन जो लास्ट वाली पोस्ट है, कौन सी वाली भैया, जो हमारी टेक्निकल असिस्टेंट वाली, ये वाली जो पोस्ट है ना, ये वाली जो पोस्ट है, इनके लिए इन्होंने ऐसा प्रोग्राम बनाया कि हम सिर्फ और सिर्फ रिटन टेस्ट लेंगे, इनके लिए इंटरव्यू नहीं होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो शुरू की 2 पोस्ट थी, साइंटिस्ट बी और साइंटिफिक ऑफिसर जिसे कहते हैं इंजीनियर एसबी भी, इन दोनों के लिए इनने का रिटन टेस्ट भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। लेकिन जो नीचे वाली पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट वाली, साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट वाली, इसके लिए इन्होंने कहा है कि सिर्फ रिटन टेस्ट लेंगे, इंटरव्यू नहीं लेंगे, मतलब इनका सिलेक्शन सिर्फ रिटन के हिसाब से हो जाना है इनका। देखो, तो इनका जब भैया रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों हो जाएगा, इसके बाद इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इनके में इंटरव्यू है ही नहीं, तो इनका रिटर्न के हिसाब से जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी उसको बुला लिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और इसकी सूचना कि आप सिलेक्ट हो गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आपको आना है, इसकी सूचना आपको ये एसएमएस के माध्यम से दे देंगे या आपको ईमेल कर देंगे। इसीलिए भैया अपने एग्जाम फॉर्म में इन दोनों चीज़ों को सही से भरना, अगर आप सीरियस है तो, ठीक। अब एक बड़ी खतरनाक बात ऐसी है, इनने ये बात बोल दी है कि भाई पास कैसे, कट ऑफ मार्क्स कहाँ से आएंगे और कितने लाने हैं आपको। और एक बात याद रखिएगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, मतलब 120 एमसीक्यू आ रहे हैं ना, मतलब 120 मार्क्स का हो गया पेपर, 3 घंटे आपको मिल रहे हैं। अगर एक भी गलत आंसर मार्क किया तो 0.25 यानी 1/4 मार्क्स आपके कट कर दिए जाएंगे, डिडक्ट कर दिए जाएंगे। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, इनने पास होने की क्या क्राइटेरिया रखा है मालूम है ना, 2 चीजें हैं बेटा, 2 चीजें, एक है टेक्निकल, एक टेक्निकल आपका, भाई जो एग्जाम है, मैं कौन सा वाला बात कर रहा हूँ, रिटर्न का बात कर रहा हूँ मैं, है ना, रिटर्न में कैसे पास हो गए उसको तो ध्यान सुनो। रिटर्न वाले में एक टेक्निकल सेक्शन है आपके पास, और एक आपके पास जनरल, जनरल मतलब दूसरा है भाई, ये है ना, इसके प्रश्न कितने रहेंगे 65%, इसके प्रश्न कितने रहेंगे 35%, यही तो मैंने बताया था। इसमें अब इंग्लिश रहेगी, मैथ्स रहेगी, नॉर्मल जो रहती है किसी भी एग्जाम में, और ये आपके टेक्निकल, आपकी बी, आपके बीटेक से जुड़ी हुई चीजें इसमें रहेंगी। तो इनने कहा कि भैया अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो ये जो है ना पूरा मिला करके आपको 50% अंक लाने पड़ेंगे मिनिमम, तब आप पास कहलाएंगे, ठीक। वहीं इन्होंने ओबीसी वालों से कहा कि आपको 40% लाने पड़ेंगे मार्क्स पूरे में से, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आया नहीं आया, ऐसी एक सेकंड, 50% जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, 40% हो गया ओबीसी के लिए, सही तो है। और आपके एससी, एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी को इनने कहा कि भैया तुम 30% मार्क्स ले आओ, हम तुमको पास कर देंगे, ये लो साहब, मतलब आप इनसे फीस भी मत लो, है ना, और पास भी नहीं करने की पूरी। तो भैया एक काम करो ना, इस तबके को बेचारे को इसको सीधे बोल दो, देखो अब तुम लोग बुढ़े हो गए पेपर दे दे करके, तुम लोग पेपर मत दो, तुम लोग समाज पे बोझ हो, तुम लोग हट जाओ, हमें नौकरी इन्हें ही देनी है, यही हैं जो परेशान है धरती पे, तुम लोग खुश हो, तुम लोग को जरूरत नहीं है, तुम लोग क्या जरूरत है नौकरी करने की, हम दे रहे हैं ना इनको, इनसे फीस भी नहीं लेंगे, इनसे इनका जो खर्चा था ना एग्जाम को, हमने तुम्हारी फीस से निकाल लिया,
है ना। वो 800 रुपये तो हम दिखाने के लिए बता रहे हैं, 400 ही फीस थी, लेकिन 400 इनसे भी लेनी थी, लेकिन वो भी हमने तुम्हारी जेब से खींच ली, तो तुम्हारी फीस हो गई 800। नहीं समझे? समझ गया ना मेरी बात? बहुत अच्छे समझ गया तुम अब। ठीक है, तो नौकरी हमें अल्टीमेटली इन्हीं को ही देनी थी। तुमको तो हम सिर्फ अपना चारा, एक एक चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बेरोजगार तो तुम भी हो। तो तुम्हें तो झक मार के से पैसा लगाना पड़ेगा। तुम अगर चाहिए नौकरी, तुम पैसा दोगे तो तुम आओगे, इससे हमारा खर्चा निकल जाएगा। इन लोग को बड़ी सुविधाओं से हम इनकी नौकरी के इंतजाम कर देंगे, और बस बढ़िया हो जाएगा। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। ये भी अच्छा है। ये हो गई बात, है ना। नहीं, नहीं समझते, कोई नहीं समझते। इन्हें लगता है दुनिया में सबके पास पैसे हैं। गलत बात है। कम से कम एग्जाम तो एक जगह ऐसी करो, कुछ तो जगह ऐसी दिखाओ। तुम खुद दिखाते नहीं इक्वालिटी, कहीं पे तुम्हें चाहिए इक्वालिटी है। तुम एग्जाम कराओ तो अनइक्वालिटी दिखे, हर जगह इनइक्वालिटी दिखे, फिर तुम बात करते हो कि वो जब लड़ रहे होते तब तुम हो हल्ला करते हो। नहीं यार, ऐसा कैसे सब, मतलब चिढ़ भी मेरी पढ़ भी मेरी, ऐसा नहीं होता। तुम पहले एक तो बनाओ सबको, तब तो तुम्हें वहां दिखेगा वो। पर नहीं, ठीक है भैया, यही है डिवाइड एंड रूल, यही चल रहा है, अभी चल रहा है, अंग्रेज गई नहीं है, यही है। बस अब वो काले के भेष में अंग्रेज है। ठीक है, चलिए। तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान सुनिए। ये जो 50% लाने ना जनरल वालों को, ये पूरे एग्जाम का तो लाने ही लाने, और अलग से सेक्शन में भी लाने। मतलब अलग से इसमें भी 50% नंबर आने चाहिए, इसका जो भी नंबर होगा उसमें से इसके 50% नंबर आने चाहिए, और ओवरऑल भी इस एग्जाम में 50% नंबर आने चाहिए। मतलब सेक्शनल तरीके से भी पास होना है 50-50% में, और ओवरऑल में भी 50% लाना है। बात समझ में आई नहीं आई? जैसे मान लो भैया कि ये वाला पेपर आपको 65% है ना, तो इसके आधे से ज़्यादा आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, 50% तो लाने पड़ेंगे, तभी आप पास होंगे। 65 का आधा कम से कम, है ना। यहाँ पे 35 का आधा आपको लाना पड़ेगा, और पूरे ऊपर में से भी आधा होना पड़ेगा, आधे से ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी काम होगा। ऐसे ही बेटा 40% ओबीसी के लिए मान लो, मतलब वो 40% इसमें लेकर के आएंगे, सेक्शनल में अलग अलग से, और पूरे में भी लेकर के आएंगे 40%। समझ गया ना कैसे काम कर रहा है ये? तो बहुत खतरनाक तरीके से काम हो रहा है। और बस यही इसमें बताना था मुझे आपको, और बाकी तो फॉर्म वगैरह आप इनकी वेबसाइट पे जाकर के भर ही सकते हो। और कुछ और चीज़ें मुझे, मैं देख लेता हूँ ज़रा नीचे, कुछ और आपको बताने के लिए, समझाने के लिए होगा। इंस्ट्रक्शन है ये, आप पढ़ सकते हैं कि फाइनल कैसे कैसे होगा। और इसमें यही सब बातें बताई गई कि आपको फोटो वोटो क्या करना है। तो मैं तो सबसे बढ़िया कहता हूँ, ये फोटो वोटो छोड़ो, आप अब तो वहाँ जाना, है ना, जहाँ ज़रूरत है। और ये देखिए कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, इस तरह से लाना है। सर्टिफिकेट, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो आपकी 10th की मार्कशीट हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हायर एजुकेशन की है, SC ST OBC के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट जो बनता है, इनकम एंड एसेट वाला बनता है ना सर्टिफिकेट, वो वाला। और ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया अगर किसी के पास है तो, और NOC तो है ही है भैया, अगर आप सरकारी नौकरी में पहले से हैं तो। ठीक, नो TA DA। ये रहा भाई सिलेबस, जो है किसके लिए, साइंटिस्ट बी। तो भैया ये देख लो आप, मैंने क्या बोला था आपसे, ये जो दो सेक्शन थे मालूम है ना, एक था टेक्निकल सेक्शन और एक कौन सा था, जेनेरिक। तो इनका टेक्निकल सेक्शन में कंप्यूटर साइंस आ रहा है, इसमें ये सब कुछ आ रहा है, देख लो जरा ध्यान से। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स एंड कॉम्बिनेटोरिक्स। ठीक है, जो भी है। कॉम्बिनेशंस, परमुटेशंस, रैंडम वेरिएबल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म्स, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल, मीन, मीडियन, मोड, माय गॉड, जो भी है। डिजिटल लॉजिक भी आ रहा है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर। बाकी ये देख रहे हो सेक्शन है जेनेरिक जिसे कह रहे थे, उसमें देखो रीजनिंग आएगी, वही क्वांट मैथ्स आ जाएगी भैया, और एप्टीट्यूड आ जाएगा जरा सा, और लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे। इंग्लिश तो है नहीं, ये देखो। और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए सवाल, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन जुड़े सवाल, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, इसीलिए 65% है भैया वेटेज, याद रखो। एल्गोरिदम, कंपाइलर डिज़ाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेसेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर नेटवर्क्स, मतलब सब पूछ दिया भैया, कुछ नहीं छोड़ा। SMTP, POP, FTP, HTTP, सब दुनियादारी, IP सब पूरा पढ़ के जाओ साहब। वेब टेक्नोलॉजी, ये सब आपने पढ़ा ही होगा अपने उसमें। ठीक है ना, तो आपके लिए बढ़िया है। अब बात आती है भैया जो हमारे साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट ए हैं, और जो साइंटिफिक असिस्टेंट या ऑफिसर, देख लो पहले वाले को देख लिया ना, अब इसमें देख लो। अगेन 65% है, ये दिख रहा है आपको, कंप्यूटर साइंस है, और वो यही भरे हुए हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात पूरी की पूरी? ये देखो 120 प्रश्न है। ठीक, सिस्टम ऑपरेटिंग, कंप्यूटर साइंस, वही वही सारी चीज़ें। तो ये सब था, और ये सर्टिफिकेट है पूरा का पूरा। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं, है ना, ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले किसी उसके साथ, क्या बोलते हैं, वीडियो के साथ, अगली जानकारी के साथ। हो सकता है मैं आज ही वीडियो दूसरा ही बनाऊं, तो आप जब तक तो इस वीडियो का फ़ायदा उठाओ। ठीक है दोस्तों, चलिए, हमेशा आप आबाद रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं कहीं कामयाबी को छूइए। खैर ये सब चीज़ें छोटी मोटी देखनी नहीं चाहिए, कि किसी को मिला है तो ठीक है, ऊपर वाले की मर्ज़ी, जैसा जो चल रहा है चल रहा है, चलने दीजिए। ऐसा नहीं है, जो फाइटर होते हैं उन्हें इन माहौलों से फ़र्क नहीं पड़ता, वो फाइटर लड़ करके उस जगह पे पहुंच जाते हैं, ये भी मैं मानता हूँ। ठीक है ना।
हाँ कुछ गलत है पर ठीक है, जब तक कुछ गलत ना हो तो सही का पता नहीं चलता, वही वाली कहानी है। चलिए ठीक है दोस्तों, ज़्यादा बात हो जाएगी इसमें, मिलते हैं फिर अगले किसी उसमें, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़िए, ठीक है, ये सब चीज़ें मत सोचिए, चलिए।